सेकंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स इवेलुएट करनी है एपी की, जिसके अंदर हमारे पास ए दे रखा है फर्स्ट टर्म और डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता है कि कोई भी एपी उनकी टर्में क्या होती हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। या फिर आप nth टर्म का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, a प्लस n माइनस 1d। तो ये टर्म क्या बनेगी मेरे पास, फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म। हमें फोर्थ ही टर्म इवेलुएट करनी है। तो हमारे पास जो a1 आएगा फर्स्ट टर्म वो इक्वल टू होगी a की। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 1 पुट कर सकते हो। n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी a प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। 0 की d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई a, जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, इक्वल टू कितनी बनेगी यहां से 10। इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं। a2 की वैल्यू होगी इक्वल टू a प्लस डी, या फिर आप इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करेंगे 2, n की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 d। तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 1d। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू भी कितनी है 10, इक्वल टू कितना बन गया 20। इसे इक्वेशन नंबर 2। a3 थर्ड टर्म ये होगी a प्लस 2d, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी a3 निकाल सकते हो। यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 2 यानी 2d, a प्लस 2d। इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, a की वैल्यू है 10 प्लस 2, d की वैल्यू भी है 10। इवेल्युएट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा तो बना 20 प्लस 10 30। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म और इवेल्युएट करते हैं, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a की वैल्यू भी 10 है और d की वैल्यू भी हमारे पास 10 है। इवेल्युएट करते हैं 30 प्लस 10 40। ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। इसे अब सीक्वेंस में लिख के दिखा देते हैं। तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगी हमारे पास, रिक्वायर्ड एपी 10, सेकंड टर्म क्या बनी है 20, थर्ड टर्म क्या बनी है 30, फोर्थ टर्म क्या बनी है 40 अप टू सोन। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट 4 टर्में इवेल्युएट करके दिखानी है एपी की, जिसमें हमारे पास a गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस d भी गिवन है। सेकंड पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है -2 और d की वैल्यू है 0। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी a1 इज इक्वल टू a और a की वैल्यू है -2। इक्वेशन नंबर 1। a2 की वैल्यू है a प्लस d, a की वैल्यू रखते हैं -2 और d की वैल्यू है 0। तो ये बनी हमारे पास -2। थर्ड टर्म निकालते हैं a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू है -2 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 0। 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऐड करेंगे -2 में तो -2। तो थर्ड टर्म भी हमारे पास क्या बनी है -2। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a की वैल्यू रखते हैं -2 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ऐड करेंगे -2 में तो -2। ये हमारे पास फोर्थ टर्म बनी। तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी हमारे पास -2
कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2 अप टू सो ऑन। या फिर आप लिख सकते हो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो यहाँ से -2 -2 -2 -2। अगर आप वर्ड लिख रहे हो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो आपको ये फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, उसके बाद ये अप टू सो ऑन वाले निशान नहीं लगाने हैं। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है 4 और डी की वैल्यू दे रखी है -3। तो यहां से फर्स्ट टर्म होगी ए, तो ये वैल्यू आ गई 4। सेकंड टर्म होगी A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए की वैल्यू रखते हैं 4 प्लस डी की जगह रखते हैं -3, तो ये 4 -3 इज इक्वल टू 1। थर्ड टर्म इवेल्युएट करते हैं a प्लस 2d। a की वैल्यू है 4, 2 d की वैल्यू है हमारे पास -3, तो इवेल्युएट कर लेते हैं। 4 माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी, -3 2 जा 6 इज इक्वल टू -2। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ a प्लस 3d। a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है -3, तो 4 -9 वैल्यू बनी -5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। AP की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या होंगी? पहली टर्म बनेगी 4, 1, -2, -5। हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो उसके बाद आपको अप टू सो ऑन का निशान नहीं लगाना, सिर्फ पहली 4 टर्म्स ही लिख के दिखानी है। पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू है 1/4। तो फर्स्ट टर्म होगी a1 इज इक्वल टू a के इक्वल, और a की वैल्यू है -1। a2 की वैल्यू है हमारे पास a प्लस d। a की वैल्यू आ रही है -1 और d की वैल्यू है हमारे पास 1/2। एलसीएम ले लेते हैं इन टर्म्स का, 2 आएगा एलसीएम, 1 से डिवाइड करें 2 की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ, -2 प्लस 1, वैल्यू बनी -1/2। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू है -1, 2 और d की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू बची -1 प्लस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, क्योंकि -1 में से +1 जाएगा 0। फोर्थ टर्म निकालते हैं a प्लस 3d। a की वैल्यू है -1, 3d की वैल्यू है 1/2। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम हमारे पास बनेगा 2 -2 प्लस 3, सोल्व करने पे वैल्यू बन रही है 1/2। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी एपी की? ये बन रही है हमारे पास -1, -1/2, 0 एंड 1/2। ये हमारे पास आंसर होगा। इसे आप लिख सकते हो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास ये। लास्ट पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है -1.25 और डी की वैल्यू दे रखी है -0.25। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी ए के इक्वल, ए की वैल्यू है -1.25, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं।
A2 की वैल्यू होगी A प्लस डी। A की वैल्यू रखते हैं, A की वैल्यू है -1.25 प्लस D की वैल्यू है -0.25। इवेल्युएट करते हैं, -1.25, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे -0.25। ये दोनों नंबर्स क्या हैं, दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, वैल्यू आएगी -1.50। इसे इक्वेशन नंबर 2। A3 इज इक्वल टू होगा A प्लस 2D के। A की वैल्यू है -1.25 प्लस 2D की वैल्यू है -0.25। फर्स्ट टर्म एज ही रखते हैं, ये होगा -0.25 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो वैल्यू बनेगी 0.50। इन दोनों टर्मों को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, माइनस की आएगी टर्म 1.75। इक्वेशन नंबर 3। A4 इज इक्वल टू होगा A प्लस 3D। A की वैल्यू है -1.25 प्लस 3D की वैल्यू है -0.25। इवेल्युएट करते हैं, -1.25 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो बने 0.75, 0.75। इनको ऐड अप कर लेते हैं टर्म्स को, तो -2.00। ये इक्वेशन नंबर 4 बनी है। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आएंगी, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर टर्में बनी है। फर्स्ट टर्म बनी है -1.25, -1.50, -1.75, 2.00 माइनस का है ये भी। तो हमारे पास ये फर्स्ट 4 टर्म्स ये आ जाएंगी आपकी।